क्यों यूज नहीं होती? हम सब में परिवर्तन की बराबर शक्ति है, परंतु बराबर यूज नहीं होती। क्यों? भूल जाते हैं, दृढ़ता नहीं होती। क्यों दृढ़ता नहीं होती? निश्चय की कमी होती है। अब देखो, मैं आपको पहले तो ये बताता हूं कि हम में परिवर्तन की बराबर शक्ति कैसे होती है। हम सब में दृढ़ता की भी बराबर शक्ति होती है, सब चीज में बराबर होती है। हम बड़े कंफ्यूज हैं। आप मुझे बताइए, मेरे पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, दोनों की बैटरी 7000 mAh है, तो दोनों की बैटरी में कितनी कैपेसिटी है? इक्वल है ना? और अगर इक्वल कैपेसिटी है दोनों की बैटरी में, इसका मतलब मान ले 64 GB मेरा फोन है, 64 GB आपका फोन है, स्टोरेज बराबर है ना? तो आत्माओं के साइज के बाबा ने छोटे बड़े किए हुए, आप बताओ, सारी इक्वल ही है ना? सब में इक्वल कैपेसिटी है, सब में इक्वल काम करने की ताकत है या नहीं है? ठीक, लेकिन फिर भी हमारे काम अलग अलग हो रहे हैं। तो ये कारण है रोल का। तो पहली बात ये स्वीकार करना चाहिए हमको कि हम सबको एक रोल मिला है, इसलिए मैं मेरे रोल को किसी से भी कंपेयर कर सकता हूं? कर सकता हूं? नहीं। हम सब एक्टर हैं, क्या किसी मूवी में किसी एक्टर को छोटा या बड़ा कहेंगे? सारे एक्टर्स कैसे माने जाते हैं? स्टेज पे जब फाइनल आते हैं तो क्या माने जाते हैं? सब एक जैसे, बराबर है, इक्वल है। किसी में अंतर होता है? तो हम सब में से किसी में अंतर नहीं। आज एक बात अपनी डायरी में बड़ा बड़ा लिख लो। पहली बात तो, इस दुनिया में किसी को भी छोटा और बड़ा समझना पहले जड़ से मिटाओ। ये पूरी दुनिया बराबर इंटेलिजेंट है, बिल्कुल लिख लो आप बड़ा बड़ा अपनी डायरी में। ये पूरी दुनिया बराबर इंटेलिजेंट है, इक्वल इंटेलिजेंट। अगर आप ये मानते हो कि आईएएस ज्यादा इंटेलिजेंट है और एक मोची कम इंटेलिजेंट है, तो आप कभी इक्वलिटी ला ही नहीं सकते इस दुनिया में। आईएएस अपने फील्ड का इंटेलिजेंट है, एक घर की माँ अपने फील्ड की इंटेलिजेंट है, एक मोची अपने फील्ड का इंटेलिजेंट है, और ये पूरी व्यवस्था सब तरह के इंटेलिजेंस का परिमाण है, सबका परिणाम है, रिजल्ट है। तो सबसे पहले आज के बाद इस दुनिया में किसी को भी छोटा या बड़ा हम देखेंगे। अगर आप सच में ब्राह्मण हो तो पहला काम तो ये बंद करो, नहीं तो आप कभी ब्राह्मण बनने के योग्य भी नहीं बनेंगे, वरना तो बहुत दूर की बात है। पहली चीज। अब देखो, परिवर्तन शक्ति आपको बताता हूं। परिवर्तन इंसान दो ही कारणों से होता है, वो भी लिख लो आप। पहला, प्राप्ति की खुशी, दूसरा कुछ खो जाने का डर। हाँ या ना? अभी आप मुझे बताओ, अगर आपके शहर में ये है कि सीट बेल्ट नहीं लगाई तो चालान कट जाएगा, बताओ कौन कौन है आप में से जो बिना सीट बेल्ट के चलेगा? चाहे अच्छी लगती हो आपको लगानी या ना लगती हो, चलेगा भाई? कोई कहीं भी ना लगाता हो। दिल्ली में एंट्री करते सबकी सीट बेल्ट लग जाती है और सबके सर पे हेलमेट आ जाते हैं। क्यों? और बाहर वो बिंदास घूमते हैं, अच्छा नहीं लगता, वहां जाके अच्छा क्यों लग जाता है? हाँ, पता है, लायबिल टू पे। हाँ या ना? अच्छा, अगर सोचो यहाँ पे कौन कौन है जो अमृत वेले उठने में दिक्कत होती है, सच ईमानदारी साथ उठाओ, जिनको अमृत वेला बड़ी परेशानी है। अच्छा, अब मैं रोज सुबह को 1000 रुपए ट्रांसफर किया करूं आपके अकाउंट में, कौन कौन अमृत वेले उठेगा? देखो, 1000 रुपए के लिए उठ जाएंगे और 21 जन की बादशाह के लिए नहीं उठा रहे हैं। सच में हम भिखारी की स्टेज में नहीं हो गए? मैं तो भगवान राजा ही दे रहा है, मैं 1000 रुपए के लिए उठ जाऊंगा? जैसे कोई मेरे यहाँ डांस करने आया तो 10 रुपए तो डांस करने लग जाएगा, ऐसे हम 1000 रुपए में डांस कर लेंगे पूरे दिन। हमारा बॉस ये कह दे कि तू सुबह को ऑफिस नहीं आया, मतलब तेरे ऑफिस सुबह 4 बजे। अब बताओ, अगर ऑफिस 4 बजे हो जाए तो आप में से कौन कौन है जो ऑफिस नहीं जाएगा? हाथ उठाओ जरा। सारे जाएंगे? क्यों? क्यों? हाँ। और भगवान कह रहा है कि इस ऑफिस नहीं गया तो 21 दिन बर्बाद हो जाएंगे तेरे, तो अब कान पे जूं नहीं रह रही है। मैं रोज खुद को मैंने यही डर दिया और इसलिए 29 साल में एक भी अमृत वेला मिस नहीं किया।
मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी है, कोई और नहीं बनाएगा मेरे जीवन को मेरे लिए। तो या तो रोज कोई प्राप्ति डाल दो अपने आगे, या कुछ लॉस दिखा दो। सपोज ऐसा सोचो आप कि आपने अगर आज अमृत वेला नहीं किया तो सुबह का नाश्ते की थाली गायब हो जाएगी। अगर सुबह मुरली नहीं सुनी तो दोपहर का लंच गायब। अगर ऐसा हो जाता, थास्तु कर दे भगवान, जैसे वरदान दे दे, अब बताओ कितने दिन मिस करोगे अमृत वेला मुरली? एक भी दिन होगा? मतलब खाने के लिए कर सकते हैं हम अमृत वेला मुरली। भगवान इतना प्यार दे रहा है, उसके लिए भी कान पे जू रह गए, है ना प्रैक्टिकल बात बिल्कुल। मतलब सब में बराबर ताकत है ना आप में, मैंने प्रमाणित कर दिया ना आपको, किसी में कम ज्यादा नहीं है, बस मुद्दा क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली मुद्दा क्लियर नहीं है, रीजन क्लियर नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं आपके साथ, बहुत ब्यूटीफुल चीज है। अच्छा आप बताओ, हमारे पूरे जीवन में, बहुत ही प्रैक्टिकल बात करूंगा आपके साथ, हमारे पूरे जीवन में हमें चाहे पैसे कमाने हो, ठीक है, चाहे हमें परिवार निभाना हो, चाहे समाज निभाना हो, चाहे प्रोफेशन परफॉर्मेंस करनी हो, whatever you want to do in your life, जो कुछ भी आप करना चाहते हो अपनी जिंदगी में जीने के लिए, उसमें आपके माइंड और इंटेलेक्ट का ज्यादा यूज है या आपकी बॉडी का ज्यादा यूज है? मतलब मन बुद्धि का ज्यादा यूज है या शरीर का ज्यादा यूज है? अच्छा, सबको पक्का पता है ना मन बुद्धि का ज्यादा यूज है। किसी का लगता है शरीर का ज्यादा यूज है, पक्की बात है ना? अगर किसी को लग रहा है तो हाथ उठा सकते हैं, मन बुद्धि का ज्यादा यूज, ठीक है। पर हम ज्यादा ध्यान किसका रखते हैं पूरा दिन? फिर भी खुद को अकलमंद मानते हैं, अपनी अकल के चर्चे करते हैं, हमसे इंटेलिजेंट कोई नहीं। आप मुझे बताओ, आपके पास हीरे की अंगूठी और सोने की अंगूठी है, किसका ध्यान ज्यादा रखोगे? और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? हीरे का तो ध्यान ही नहीं है। आप देखो, शरीर बीमार होता है तुरंत डॉक्टर साहब के पास, ये बेचारा मन कब से चिल्ला चिल्ला कह रहा मैं बीमार पड़ा हूं, मेरा भी कुछ कर लो, इसकी कोई चिंता। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे सबको पानी सर्व करूं, उसमें धूल डाल दूं, कौन कौन पिएगा आप में से? हाथ उठाओ जरा। ना, पेट खराब हो जाएगा, लीवर डैमेज हो जाएगा। और कानों से, आंखों से, नाक से, मुंह से जहां से गंदगी डाली जा रही है मन में डाले जा रहे हैं, आया ना? पता है, हमने पिछले 26 साल से टीवी नहीं देखा, शक्ल में देखी टीवी की, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, और फिर भी सफल है जी। अच्छा मोबाइल में भी हम सिर्फ वो देखते हैं जिससे हमारे प्रोफेशन का कोई लेना देना है, अदरवाइज नेवर। एक बात मेरी याद रखना लाइफ में, आप कैसे पता लगाओगे कि चीजें आपको यूज कर रही है या आप चीजों को यूज कर रहे हैं? जब तक चीज आपके कंट्रोल में है तो आप चीज को यूज कर रहे हैं, और जिस दिन चीज के बिना रहना आपको मुश्किल लगने लग जाए तो समझ लो चीज ने आपको यूज करना शुरू कर दिया है। जब तक आप चीज को यूज करेंगे आपका चरित्र बनेगा, जिस दिन चीज ने आपको यूज करना शुरू कर दिया आपका चरित्र खत्म होना शुरू हो जाएगा उसी दिन। हाँ या ना? रियलाइज कर लो आप, मैं गलत बात कह रहा हूं। इसीलिए भगवान ने कहा है स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। जिसका स्वराज्य नहीं वो विश्व राज्य अधिकारी कभी भी नहीं बन सकता है। अच्छा, हम सबको पता है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मैं एक इंट्रोडक्शन, मतलब इस बॉडी वाला इंट्रोडक्शन एक और दे देता हूं आपको, कि मैं मास्टर सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूं NHI कैलिफोर्निया से। तो मैं हेल्थ के ऊपर बहुत काम करता हूं। तो मैं आपको हेल्थ के 4 सिद्धांत बताता हूं शरीर की हेल्थ के। पहला है रोज एक्सरसाइज करना। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं आपकी बॉडी में कभी न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट ही नहीं होंगे। सबसे अच्छी एक्सरसाइज क्या है? जितने भी लोग यहाँ पर ओवरवेट हैं उन्हें कभी वॉकिंग नहीं करना चाहिए।
उन्हें साइकिलिंग करना चाहिए। वॉकिंग करने से उनके घुटने बेकार हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर का वेट कार्टिलेज को लगातार फाड़ता रहेगा। अगर वो साइकिलिंग करेंगे तो रोटेशन होगा, वेट भी कम होगा, 14 के 14 जॉइंट मजबूत हो जाएंगे। पतले लोग जो हैं, मीडियम वेट वाले लोग हैं, वो वॉक करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। वॉकिंग एंड साइकिलिंग द बेस्ट एक्सरसाइज एवर, और साइकिलिंग सबसे बढ़िया। अगर कोई भी व्यक्ति 10 किलोमीटर रोज साइकिलिंग करे, बहुत अच्छा है उसके लिए। जो बुजुर्ग हैं, ज्यादा वो नहीं कर सकते, योगा करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। प्राण याद रखना, श्वासों को जितना होल्ड करने की कैपेसिटी आएगी आपके अंदर, आपकी हेल्थ उतनी ही ब्यूटीफुल हो जाएगी। और ये मैं सब अनुभव से बता रहा हूं। एक चीज तो सबसे दूसरी चीज क्या है? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। भाई टीवी देख के, न्यूज़पेपर पढ़ के तो कभी होगा नहीं। कोई बोले तो हम जाने के जानकारी, अरे ठीक है, हेडिंग पढ़ लो ना, तो ज्यादा जरूरी है तो इंटरनेट पे भी न्यूज होती है, इंटरनेट पे पढ़ लो ना, जाकर उतना ही पढ़ लो जितने की जरूरत लग रही है आपको। उसका पूरा कचरा डालने की जरूरत क्या है कि उसमें क्या हुआ, डिटेलिंग में क्यों जाऊं मैं, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छी चीजें पढ़ो। तीसरा, एडिक्वेट रेस्ट, प्रॉपर नींद। प्रॉपर नींद किसे आएगी? जो हमारे बाबा ने हमारा बहुत प्यारा सा ख्याल रखते हुए चीज सिखाई है, रिटन चार्ट। या कौन कौन चार्ट लिखता है? हाथ उठाओ ईमानदारी से, देखो 5-7 आ रखे। वैसे क्या बोलेंगे? हम पूरा श्रीमत पे चलते हैं। दिस इज श्रीमत। अच्छा, चार्ट में क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? क्या किया, कितनी देर याद किया, मुरली सुनी, ये चार्ट है, डे रूटीन है। दिस इज नॉट चार्ट। चार्ट मतलब अकाउंट देना। मैंने किया क्या? अमृत वेला तो किया, पर उसमें बैठ के क्या किया? दैट इज कॉल्ड चार्ट। मैंने मुरली सुनी, उसने सुना क्या मेरे लिए? मैंने उसके एप्लीकेशंस क्या किए अपने फील्ड पे? दैट इज कॉल्ड चार्ट। अपनी कर्म कहानी सुनानी है चार्ट में, ना कि एक्टिविटी। मैं कैसे चार्ट लिखता हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो, बड़ा मजेदार रहता है, मेरे को बड़ा मजा आता है लिखने में। ऐसे एक पेपर पर बीच में एक लाइन खींचो, बीचों बीच। एक तरफ लिखो क्रेडिट, एक तरफ लिखो डेबिट। अकाउंट दे देना भाई। अब क्रेडिट में क्या लिखो? जितने काम आत्मा के 7 गुण 8 शक्तियों से करते हो वे क्रेडिट, और जितने काम 5 विकारों से करते हो वे डेबिट। है आसान? अब शाम को जब खाता देखोगे ना, आंखें भर आएंगी आपकी, क्या क्या किया है आज। कर्जे में जा रही है कंपनी, नहीं, होल अकाउंट चौपट, खाली ज्यादा हो रहा है। कितनी बार डिस्टर्ब हुए? डेबिट। कितनी बार स्टेबल रहे? क्रेडिट। मैं तो ऐसे लिखता हूं, मेरा चार्ट ही है। और मैं 2 तरह से चीजें करता हूं। एक चीज आप सबको दिखाना चाहूंगा, मैं सब जगह दिखाता हूं, और ये एक ऐसा पुरुषार्थ अगर करोगे तो आपकी लाइफ बन जाए, मतलब मेरा पक्का मानना है। देखो मैं ऐसे रिटन मेडिटेशन करता हूं, आप देख रहे हो, ऐसे हमने पता नहीं किधर से भर दिए 9 सालों, बिल्कुल ऐसे। इस एक पेज को लिखने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। हम म्यूजिक चलाते हैं, बाबा के पास बैठ जाते हैं और अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं कि शाम तक मैं कैसी जिंदगी जीऊंगा। मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में है, किसी और के डायलॉग से कंट्रोल में, मेरे डायलॉग्स नहीं है। हम सबको पता होता है दिन भर में मुझे किन किन से मिलना है, आया ना? दिन भर में किन किन से मेरा पाला पड़ना है, मेरे क्या क्या काम होने, जनरल पता होता है 90% टाइम, 10% सडनली होते हैं, आया ना? अब मैंने पहले से लिख लिया, ये क्लास में जो बातें करोगे मैं लिख चुका हूँ, मुझे क्या करना है, कौन मुझे मिल रहे हैं, कैसे मुझे देख रहे हैं, मैं उनको कैसे देख रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या कह सकते हैं, मैंने सब पहले ही लिख लिया है।
मैं जब किसी से मिलने जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ आज मैं उससे मिलने जा रहा हूँ बाबा, और वो बहुत प्यारा है, मेरा भाई है, वो भी परम धाम से आया, मैं भी परम धाम से आया, वो आपका बच्चा है, और मुझे पता है कि जब मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा तो आप तो मेरे साथ, तो आप कोई हो, मेरे रथ पे तो आप ही सवार हो, मैं अर्जुन हूँ, आप मेरे साथी और साथी हो, मैं कर्म क्षेत्र भी कुरुक्षेत्र पर अवेलेबल हूँ और वो भाई भी अवेलेबल है। और जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगा बाबा, तो जैसे ऋषियों के ऑरा से, ऋषि जब जंगल में तपस्या करता है तो उसके ऑरा में आके हिंसक जानवर भी अपनी वृत्ति भूलकर प्रेम भाव से भर जाते हैं, तो ऐसे मैं जाऊंगा, उसकी थोड़ी बहुत हिंसक वृत्तियां होंगी भी, पर वो मेरे ऑरा में आते ही उसकी हिंसक वृत्तियां शांत हो जाएगी। हम दोनों जो बातचीत करने वाले हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हो रही है, उससे उसका फायदा हो रहा है, मुझे मेरा फायदा हो रहा है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उसका काम भी बन गया है, मेरा काम भी बन गया है, वी आर वेरी मच हैप्पी। लेकिन बाबा हो सकता है कि वो थोड़ा कुछ कठोर भी बोल देगा, पर बाबा आप क्योंकि मेरे साथ हो, प्यार का सागर तो मेरे साथ है, तो मैं प्यार से ही बोलता रहूंगा, थोड़ी देर बाद उसका भी प्यार जाग जाएगा। अगर कुछ ऐसा होने के चांस मुझे पहले से बताएगा, वो गर्म भी हो सकता है, तो रिजल्ट क्या होने वाला है? अब वो कोई डायलॉग बोले, मेरा डायलॉग प्यार का ही है, मैंने पहले ही प्रोग्रामिंग दे दी है माइंड को। हम सब एक्टर्स हैं या नहीं है? मुझे एक भी मूवी का एक्टर बताओ जो बिना स्क्रिप्ट के मूवी करता हो। हम तो सुबह उठते हैं, मुंह उठा के चल देते हैं एक्टिंग करने, कोई स्क्रिप्ट है? रोज की टू डू लिस्ट बनाओ, करना क्या क्या। अरे श्वासें मिली है हमें, सेकंड ऐसी बर्बाद हो रहे। बाबा कह के थक गया, एक सेकंड वर्षों के समान है, यहाँ तो सेकंड क्या घंटों बर्बाद करने बैठे रहे। आया ना, कुछ भी हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चार्ट सही लिखोगे तो रात को नींद बड़ी प्यारी आएगी। मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी 4:30 5 घंटे से ऊपर कभी नहीं सोया इन माई होल लाइफ, आज तक सो के जीवन बिताऊं। योग, ये सबसे बड़े झूठ है। 8 घंटे सोना चाहिए। सुनते रहते लोग डॉक्टरों की बातें, वो भोगियों के लिए है, योगियों के लिए नहीं है। योगी अगर 4 घंटे भी सोएगा ना, वो दिव्य आत्मा है, जो सोवत है सो खोवत है। दादी जान के कहते थे 8 मिनट असरली हो जाओ तो 8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। चौथा, प्रॉपर न्यूट्रिशन। खाना वो मत खाओ जो टेस्टी है, खाना वो खाओ जो जरूरी है। यदि आप खुद को पवित्र आत्मा कहते हो और टेस्ट में ज्यादा खाते हो, आप पवित्र हो ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों में पढ़ लो, बाबा ने भी कहा। बाबा ने पता क्या बोला है? सतो प्रधान आत्मा भूख से कम खाती है, रजो प्रधान आत्मा भूख के बराबर खाती है, और तमो प्रधान आत्मा सदा भूख से ऊपर खाती है। सतो प्रधान आत्मा टेस्ट देखकर भूख नहीं बदलती, रजो प्रधान आत्मा टेस्ट देखकर भूख बदल लेती है, और तमो प्रधान आत्मा तो केवल टेस्ट ही देखती है। टेस्ट है तो ज्यादा खा लेगी, टेस्ट नहीं है तो खाना वेस्ट भी कर देगी। यह तमो प्रधान की पहचान। समझ आ रही मेरी बात? तो खाना कौन सा खाना है जिसमें न्यूट्रिशन? सतो प्रधान। और खाना खाने की कुछ विधियां आपको बताता हूं, अगर क्योंकि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूं। कुछ लोग वैसे बोलते हैं नहीं कोई कुछ बता जाता है, कोई कुछ बता जाता है। देखिए, जब भी जिंदगी में कोई जानकारी आपको लेनी हो, केवल ऑथेंटिक सोर्स से लीजिए। आप अपने घर में अपने बच्चे पढ़वाना चाहते हो तो किसी हेल्थ फेलियर से पढ़वाओगे या जो पढ़ा लिखा है उससे पढ़वाओगे? वैसी हेल्थ की जानकारी किससे लेनी चाहिए? जिसके पास हेल्थ का ज्ञान है। ये नहीं किसी ने व्हाट्सएप पे पढ़ लिया, किसी ने किसी सुन लिया, कुछ करने लग गया, आपको आके बता दिया, आपने वो ताली पिटाई करना शुरू कर दिया। हम आपको कोई भी चीज वो नहीं बताएंगे जो पूरी तरह प्रमाणित ना हो। पहली बात, कभी भी कोशिश कीजिए कि आप अपना भोजन के साथ सैलेड्स ना खाएं। सैलेड्स हमेशा भोजन से 15-20 मिनट पहले खाएं, ताकि फाइबर और पानी अलग अलग हो सके। वरना जब पानी छोड़ देती है सैलेड तो खाने को सड़ाना शुरू करती है, बजाय कि पचाने के।
पेट की अग्नि कमजोर पड़ जाती है उससे। दूसरा, पानी 1 घंटे पहले गर्म पानी या 1 घंटे बाद ही पिए खाने से। दिन में पानी कितना पिए? जितना आपका आइडियल वजन है उसको 20 से भाग कर दें। उससे ज्यादा पानी दिन भर में आवश्यक नहीं है। उससे आपकी किडनी भी स्वस्थ रहेगी और शरीर भी। आइडियल वजन कैसे निकाला जाता है? अपनी हाइट सेंटीमीटर में नाप लो, उसमें से 100 घटा दो। अगर आपकी हाइट सेंटीमीटर में 170 है, 100 घटा दो, 70 आ गया, वो आपका आइडियल वजन है। उससे ज्यादा वजन है उसके हिसाब से पानी मत पीजिए, पानी आइडियल वजन के हिसाब से पीजिए, वरना तो फिर ये शिकायत करते रहोगे मेरे शरीर को तो पता नहीं पानी भी लगता है। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, तो पानी लगना कम हो जाएगा, है ना? उतना पानी पिए। अच्छा, इसके बाद कभी भी यूरिन जाने के बाद आकर पानी नहीं पीना चाहिए। मजबूरी तो एक अलग बात हो जाती है, कई बार ऐसी मजबूरियां पड़ जाती हैं, वरना तो पहले पी कर जाओ। भले आपको यूरिन आ भी रहा है, उससे पहले थोड़ा पानी पी के जाओ, इससे यूरिन का फ्लो होना सही रहेगा और ब्लैडर आपका हेल्दी रहेगा। ठीक है, इन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खाने में नमक, चीनी, मैदा, इन चीजों को जितना अवॉइड कर सकते हो करो। भोग के नाम पर भोग ही लो। समझ आ रही है मेरी बात? भोग तो एक दाना के बराबर है, भोग ही तो लेना है ना। बाबा तो वासना लेके काम चला रहा है। चलो आप खा लो, पर भोग की तरह ही खाओ, खाने की तरह नहीं। आज से के नियम बनाओ, टेस्टी चीजें टेस्ट के लिए है, भोजन पेट भरने के लिए। तो भोजन वो खाओ जो हेल्दी है, टेस्टी चीज टेस्ट कर लो। क्योंकि मानोगे तो आपने मेरे कहने से भी, वैसे मैं पंजाब में बोल रहा हूँ और पंजाब में ये बात कहना कि भाई ये मत खाओ और वो मत खाओ तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं उतना ही कहूंगा जितना किया जा सके। टेस्ट करो, लेकिन टेस्ट की तरह। समझ आई मेरी बात? ये 4 सूत्र अपना लोगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अब सवाल करते हैं मन और बुद्धि। मन का भोजन क्या है? गुड लिटरेचर, ज्ञान, शुभ संकल्प। अच्छा, मन का भोजन है संकल्प या मन क्रिएट करता है संकल्प? इसका मतलब भोजन नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे यहाँ पे कौन कौन पहली बार देख रहे हैं? फर्स्ट टाइम जो मेरे फर्स्ट टाइम इस कल। ओके, क्या आज से पहले आप मेरे बारे में सोच सकते थे? नहीं, जिन्होंने किया है उनका नहीं, जिन्होंने पहली बार मेरे को बिल्कुल ना कभी मेरा यूट्यूब पे कुछ देखा, ना मुझे कहीं देखा नहीं मिली, सोच सकते थे? आज मैं आपको एक बहुत गहरी बात बोलने वाला हूं। पता है, आपके जीवन में जितने भी दुख हैं और जितने भी सुख हैं, उसका एकमात्र कारण है क्या? आज तक आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या पढ़ा और किनकी संगत की है, हाँ या ना? क्योंकि हमारे विचार और भावनाएं ही हमारे दुख का कारण है, और विचार और भावनाओं का आधार जानकारी है। इंफॉर्मेशन इज द फूड ऑफ माइंड, हाँ या ना? अगर सोचो अब 1 मिनट के लिए, मैं अच्छा अच्छा देखूं, अच्छा अच्छा ही सुनूं, अच्छा अच्छा ही पढ़ूं, ऑनलाइन ऑफलाइन अच्छी संगत करूं। आजकल ये ऑनलाइन वर्ड लगाना पड़ता है क्योंकि संगत सबसे ज्यादा इसी की है ना? किसी की जरूरत नहीं आज इंसान को इसके अलावा। सो ऑनलाइन ऑफलाइन अच्छी संगत हो। आप मुझे बताओ, थॉट कैसे आएंगे? थॉट अच्छे आएंगे तो इमोशंस कैसे बनेंगे? इमोशंस अच्छे होंगे तो आपसे कर्म कैसे होंगे? क्योंकि जैसे भाव वैसे कर्म। अच्छे भाव अच्छे कर्म, बुरे भाव बुरे कर्म, सुख के भाव सुख के कर्म, दुख के भाव। पक्की बात है ना? सुख के भाव आते देखो स्माइल आ रही है, अभी कोई खराब सी बात हो जाए तो आंसू भी आ सकते। सो मेरे एक्शन किसका रिफ्लेक्शन है? मेरे इमोशन का। जैसे एक्शन की रिपीटेशन से क्या बनती है? क्या बनती है? हैबिट्स। हमारे कर्मों से क्या बनती है? हमारी आदतें। घर में एक दूसरे की क्या चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं हम? आदतें। चेंज क्या करना चाहिए?
इंफॉर्मेशन। अब बताओ, कोई खराब इंफॉर्मेशन ले रहा है, आंखों से गंदा देख रहा है, कानों से गंदा सुन रहा है, गंदा लिटरेचर पढ़ रहा है, गंदी संगत में विचार कैसे आएंगे? विचार गंदे तो भावनाएं कैसी बनेंगी? भावनाएं गंदी होंगी तो कर्म कैसे होंगे? कर्म गंदे होंगे तो आदतें कैसी होंगी? आदतें गंदी होंगी तो व्यवहार कैसा होगा? व्यवहार गंदा होगा तो चरित्र कैसा होगा? चरित्र गंदा होगा तो व्यक्तित्व कैसा होगा? बताओ, कैसा होगा व्यक्तित्व? पर्सनैलिटी। आजकल आप सुनते हैं ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पे बहुत कोर्स हो रहे हैं बाहर। अब आप बताइए, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है या स्टाइल और स्किल डेवलपमेंट है? क्या है वे? हाँ, बाहर में कपड़े कैसे अच्छे पहनो, अच्छे अंग्रेजी कैसे बोलो। देखो, आप समझो मेरी बात गहराई से। पर्सनैलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। एबिलिटी, और एबिलिटी कभी भी लैंग्वेज से मेजर नहीं की जाती या अटायर से मेजर नहीं की जाती, कपड़ों से नहीं। एबिलिटी का मतलब होता है मुझ में कितना साहस है, मुझ में कितनी हिम्मत है, मुझ में कितना आत्मसम्मान है, मुझ में कितना आत्मगौरव है, मुझ में कितना प्यार है, मुझ में कितनी केयर है, मुझ में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ या ना? मदर टेरेसा, पर्सनैलिटी ऑफ लव। महात्मा गांधी, पर्सनैलिटी ऑफ नॉन वायलेंस। आइंस्टाइन, पर्सनैलिटी ऑफ विजडम एंड नॉलेज। हमें समझना है। ब्रह्मा बाबा, पर्सनैलिटी ऑफ डिविनिटी। दादी जानकी, पर्सनैलिटी ऑफ कंसंट्रेशन। दादी गुलजार, पर्सनैलिटी ऑफ प्योरिटी। समझे आप? अपने से पूछो, मैं कौन सी पर्सनैलिटी? मुझे किस सिंबल से जाना जाएगा? जैसी पर्सनैलिटी वैसी डेस्टिनी। हम सब भाग्य पूछ रहे हैं, मेरा भाग्य खराब है। बताइए, भाग्य खराब है, जानकारी खराब है? ब्राह्मणों की एक शिकायत है, मेरे तड़े सड़ जन्म के संस्कार जागे। जागे या जगाए? बताओ, जागे या जगाए? अच्छा, अगर मैं गंदा देखता नहीं, गंदा सुनता नहीं, गंदा पढ़ता नहीं और गंदी संगत में जाता नहीं, किसी गंदे संस्कार की हिम्मत थी जगने की? जगा के दिखाओ। अब यहाँ बैठे बैठे अपना एक भी गंदा संस्कार जगा के दिखाओ, जगेगा? क्यों? देख भी अच्छा रहे हो, सुन भी अच्छा रहे हो, फील भी अच्छा कर रहे हो, जागेगा ही नहीं। कोशिश करके देख लो। इसका मतलब कौन जगा रहा था पापों को? हम। और फिर कहते हैं क्या करें, व्यर्थ आ गया। आया या मैं लाया? मेरी आंखों से देखने वाला कौन? बोलो, मैं। मेरे कानों से सुनने वाला कौन? मैं। जो पढ़ता हूं वो पढ़ने का चुनाव करने वाला कौन? बोलो, मैं। जोर से बोलो। हाँ, थोड़ा फील होना चाहिए अंदर में, है ना? संगत। मैं माँ बाप नहीं चुन सकता था जिन्होंने धरती पे जन्म दिया, लेकिन दोस्त किसने चुने? कोई भी बोलता नहीं नहीं भाई जी, देखते नहीं है, दिख जाता। अच्छा, रोड पे चल के जाते हो, इतना कुछ दिखता है, याद रहता है क्या? सिर्फ वो याद रहता है जिसे ध्यान से देखे। सवाल देखना नहीं है, सवाल ध्यान से देखना है। हाँ या ना? सुनना सवाल नहीं है, ध्यान से सुनना सवाल है। नहीं तो हम सुनते हुए नहीं सुनते। अभी बहुत सारे लोग मेरी क्लास सुनते हुए नहीं सुन रहे होंगे, कुछ ने मुरली सुनते हुए नहीं सुनी होंगी, है ना? और कुछ बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। सवाल ये है, मेरी आंखों से देखने वाला मैं हूं, मेरे कानों से सुनने वाला मैं हूं, मेरा जीवन 100% मेरी जिम्मेदारी है। बाबा की कवित्वाणी है। बाबा ने कहा, मैच्योर्ड आत्मा की पहचान क्या है? इस पे फोन आ रहा है, इस मोबाइल पे फोन आ रहा है। मैच्योर्ड आत्मा की पहचान क्या है? जो अपने जीवन की 100% जिम्मेदारी ले, कभी भी जिंदगी में किसी को दोष ना दे अपनी स्थिति परिस्थितियों के लिए। सिर्फ वही आत्मा जिम्मेदार आत्मा है, मैच्योर्ड आत्मा है। कोई बोलते उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया भाई जी, तो करना पड़ा ना, क्या करते? इसका मतलब उसके कंट्रोल में मेरी जिंदगी है। अच्छा, क्या दूसरों का एक्शन मेरे कंट्रोल में है? अच्छा, एक छोटी सवाल का जवाब दो आप। हर कोई अपने दिमाग से काम करने में कंफर्टेबल होता है या हमारे दिमाग से काम करने में? पक्की बात है ना?
अच्छा, आप में से किस किस को कंट्रोल पसंद है कि आपको कंट्रोल किया जाए? हाथ उठाओ जरा। एक भी नहीं होगा, वो कहने तक ही। जब कंट्रोल किया जाता है ना, हाँ ऐसे थोड़ी कंट्रोल करना होता है, फिर ऐसे वैसे लग जाता है। कंट्रोल किसी को पसंद नहीं होता क्योंकि आत्मा फ्री है। जब आपको पसंद नहीं है तो क्या आपको कोई हक पहुंचता है कि आप किसी और को कंट्रोल करो? आप में से किस किस को करेक्ट होना पसंद है कि कोई आपको करेक्ट करे? ये भी पसंद नहीं होता क्योंकि एनर्जी ऑफ करेक्शन इज पुअर एनर्जी। हमें किसी को करेक्ट करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों नहीं है? ध्यान से समझिए इस बात को। एक शब्द है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। किसी को करेक्ट करना हो तो करके दिखाओ, कह के नहीं। इसीलिए करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट होने की जरूरत है। आप जब सामने वाले के सामने मुझसे नहीं हो रहा है, जैसे मैं क्या करता हूं, मेरी खुद की आदत ये है, मेरे साथ में कोई काम कर रहा है, मेरे लगता है वो ठीक नहीं कर पा रहा है, मैं उसको नहीं बोलता तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मैं उसके पास जाता हूं, क्या आप मुझे भी इस काम में सहयोगी बनाना पसंद करेंगे, ताकि उसका सम्मान ना गिरे। रिमेंबर इट। आपका बच्चा कोई निर्णय लेता है, आप अपने बच्चे को जाकर के बोल देते हो तुम ये गलत कर रहे हो, हम बहुत समझदार हैं। क्या कर रहे हो आप? अपने ही हाथों से अपने बच्चे का आत्मसम्मान कुचल रहे हो। आप क्या बचपन से पैदा इसी तरह समझदार थे? आप अपने बच्चे से जाके ये भी तो कह सकते हो, बेटा आप बड़ा यूनिक तरीके से कर रहे हो, मैं आपका तरीका सीखना चाहता हूं। अब वो बड़ा एक्साइटेड होकर बताएगा अपनी चीज को, उसकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी, उसका एंथुसियाज्म बाहर आएगा। इंटरेस्ट लो, वो बिल्कुल गलत बता रहा है, आप इंटरेस्ट लो, उसके सुन करके उसकी गलतियों को अपने पास नोट करते रहो कि कहां कहां फंसेगा, और फिर उसको बोलो बेटा मेरे को ऐसा फील हुआ कि ये पॉइंट विचार करने के नहीं है, अगर आप ये ऐसा करोगे तो यहाँ पे आपको ये रुकावट नहीं आ जाएगी कुछ। अब उसका ध्यान जाएगा, हाँ अगर आपकी इजाजत हो, उससे पूछो अगर आपकी इजाजत हो मैं अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करूं आपके साथ ताकि आपका काम और अच्छा हो जाए। अब वो क्या बोलेगा, हाँ या ना? क्योंकि आपने उसे क्या दिया है? आपने उसे सम्मान दिया है, आपने उसे वैल्यू दी है कि वो भी कुछ बताने के लायक है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके बच्चे का आत्मसम्मान दिन पे दिन बढ़ेगा या घटेगा? पहली बात। एक और गहरी चीज बताने जा रहा हूं आपको। हम में से ज्यादा समय है आपके पास? है? हाँ, अगर किसी को जल्दी है तो लोग कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर 10-15 मिनट और बात करना चाहता हूं आपके साथ। एक और गहरी चीज आप देखो, हम सब दुनिया में क्या करते हैं, एक दूसरे को एप्रिशिएट करते हैं, कभी कभी अच्छी महिमाएं करते हैं ना लोगों की। आज के बाद अपनी डायरी में लिख लो बड़ा बड़ा, कभी भी किसी भी इंसान की अचीवमेंट की तारीफ मत करो। आपके बच्चे ने टॉप कर दिया, कभी मत बोलो वाह तुमने तो कमाल कर दिया। ऐसा करके आप ईगो बढ़ाएंगे। तो फिर क्या कहो, आप उसको बोलो बेटा देखा आपकी मेहनत रंग लाई। क्योंकि आप उसे एक बार का अचीवर नहीं बनाना चाहते हो, आप उसे जीवन भर का अचीवर बनाना चाहते हो। अगर आपने उसे कह दिया तुमने कमाल कर दिया तो अब वो चढ़ जाएगा पहाड़ पे और अब वो मेहनत के गुण को भूल जाएगा। आप उसको बोलो देखा बेटा तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारी लगन, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे अचीवमेंट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही कोई कुछ भी करके आ जाए, कोई कितना बड़ा उपलब्धि पाले, कोई आईएएस टॉपर बन जाए, कोई दुनिया में कुछ बड़ा कर दे, उसको ये मत बोलो कि तुमने कमाल कर दिया, तुमने तो ये कर दिया, तुम तो महान हो, तुम तो फलाने हो। ये ईगो बढ़ाना है। उसको जाके बोलो सच में आपका जो वैल्यू सिस्टम है ना कमाल का है, ताकि उसका ध्यान अपने वैल्यू सिस्टम पे रहे, अचीवमेंट पर नहीं। अचीवमेंट ईगो बढ़ाएंगे, स्टेटस बढ़ाएंगे। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? पर हम यही करते रहते हैं। अब इसी से हम बाबा के सहयोगी नहीं विरोधी बन गए हैं अनजाने में।
अब बताओ व्यर्थ आएगा किसी के पास? हाँ, हाथ उठाओ जिनको लग रहा है व्यर्थ गया। गया ना? हाँ, उड़ गया। क्योंकि मैं आज से क्या देखूंगा आंखों से, कानों से क्या सुनूंगा, हाँ, पढ़ूंगा कैसा, और ऑनलाइन ऑफलाइन संगत किसकी करूंगा? जब सारा ही अच्छा है तो क्या होगा? इसीलिए भाग्य की अंग्रेजी लक है, LUCK, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। L फॉर लेबर, U फॉर अंडर, C फॉर करेक्ट, K फॉर नॉलेज। सही ज्ञान के अंतर्गत की गई मेहनत भाग्य का निर्माण करती है। प्रमाण हम बैठे, सही ज्ञान बाबा दे रहा है, सत्य ज्ञान बाबा दे रहा है, भाग्य हमारा बन रहा है। आया ना? किसी ने सपने में सोचा था हम देवता बन सकते हैं, लेकिन बनने जा रहे हैं ना। ये तो राइट एप्रिशिएशन करना सीखो। कभी भी जिंदगी में किसी के पैसे की, किसी की अमीरी की, किसी के अचीवमेंट की, किसी की पोजीशन की तारीफ कभी मत करो। आप ये ढूंढो कि उसका अचीवमेंट किन कारणों से आया है, उन कारणों की जाके तारीफ करते हुए बोलो, दोस्त आप में ये कारण थे जिनका ये सिर्फ परिणाम मात्र है, ऐसी हजारों चीजें आएंगी, बस इन कारणों को मत छोड़ देना। उसे अच्छा लगेगा, यूनिक लगेगा। हाँ ना? मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सब जाके कह रहे आपने कमाल कर दिया, आप जीत गए। आप क्यों जीत गए? अगर वो ध्यान रखा तो जीत जिंदगी भर साथ रहेगी, नहीं तो एक बार की जीत बनकर रह जाएगी। तो हमें क्या करना है? अपनों को एक बार जिताना है या सदा के लिए जिताना है? और सदा की जीत किससे मिलेगी? गुणों से, शक्तियों से। हाँ या ना? बस मन का ध्यान रखना है। अब एक लास्ट चीज आपको बताता हूं जो बहुत कमाल की है। अपने मन की काउंसलिंग कैसे करें? चाहते हो कि अपने मन को अपना, आज मैं, अच्छा आपको किस किस को लगता है कि मन चंचल है? हाथ उठाओ। लगता है चंचल है, मन घोड़ा है, बेलगाम घोड़ा है, लगता है? आज के बाद ये लगाना बंद करो। अगर मन इतनी बुरी चीज होता तो भगवान मन मनाभव ना कहता, बुद्धि भव कहता। अब पता है, आपका मन अगर कोई चीज पसंद कर लेता तो बुद्धि को भी कन्विंस कर लेता तू मेरे साथ साथ रहे। आया ना? एक बार मन को कुछ अच्छा लग जाए तो बुद्धि की नहीं सुनता फिर। आया ना? और अगर मन ही सुधर जाए तो बुद्धि काम आसान हो जाएगा। अब मैं आपको बहुत गहरी साइंस समझाने जा रहा हूं। आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। इनका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है जानना चाहोगे? प्रॉपर बहुत ही ब्यूटीफुल चीज आज आपको बताऊंगा। अगर आपने करना शुरू कर दिया, आप देखना आपकी लाइफ क्या शानदार हो जाएगी। आप देखो, मैं भी आपसे चुनाव करवाता हूं, आपको ये बताता हूं कि आपका मन कितना अच्छा है। मैं आपके सामने कुछ चुनाव रखूंगा और आप सबको एक साथ बोलना है, ठीक है? मैं आपसे बोलता हूं आपको इज्जत चाहिए, बेइज्जती, क्या बोलोगे? पक्की बात ना? जो नहीं बोले उन्हें नहीं मिलेगी, उनको बेइज्जती मिलेगी। फिर से बोल दो, जिनको इज्जत चाहिए, इज्जत या बेइज्जती, लाभ या हानि, अमीरी या गरीबी, ऊंचाई या नीचाई, अच्छे संबंध बुरे संबंध, शांति अशांति, प्रेम घृणा, सुख दुख। आपका मन कितना बढ़िया है ना? सारी कैसी चीज चुनी इसने? एक भी गंदी चीज चुनी? अब हम कहते गंदा मन है। सारे चुनाव कैसे किए उसने? अच्छा, अब इससे मन से, अब अगला सवाल पूछता हूं सबके मन से। अच्छा बताओ, अब आपको बताना है, ये सब मेहनत से मिलेगा बिना मेहनत के? देखो कितना अच्छा मन है, उसे पता है बिना मेहनत नहीं मिलने वाला है। देखो मैं रियलाइज कराता हूं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, नहीं हो रहा ना रियलाइज? मेहनत से मिलेगा। अब मैं अपने मन से पूछता हूँ, अच्छा तूने तो कहा था मेहनत से मिलेगा, ये सब कुछ तेरे को चाहिए, तो फिर बिना मेहनत के प्रेरित क्यों कर रहा है मेरे को? हाँ, मेरे को गलत जगह क्यों लेके जा रहा है भाई? अच्छा, मन की खास बात है, उसे ये सारी चीज चाहिए
परंतु आराम से। क्यों? क्योंकि देखो हर काम का अंत आराम है। ये काम कर लो, फिर क्या करेंगे? शाम को घर आएंगे तो क्या करेंगे? खा लो, फिर क्या करेंगे? हाँ, बस आराम। तो इसकी नेचर क्या बन गई है? इसे पता भी है मेहनत से मिलेगा, परंतु नेचर क्या बन गई है? चाहिए सब आराम से। अब इसे खुश तो होना है, फिर बोलता है अरे इतना लंबा प्रोसेस है, क्यों जा रहा? खुश होने के 3 घंटे की मूवी देख ले, वहां भी तो खुश हो जाएगा। लेकिन वो ये अंतर भूल जाता है कि क्योंकि ये अंतर करने की कला मन में नहीं, बुद्धि में है कि वो खुशी नहीं, हंसी है। यहां पे रोल शुरू होता है आपकी बुद्धि का। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? अपना दिन नोट करना। आप एक दिन, हम में से ज्यादातर काम हम कौन से कर रहे हैं? जो मन में आए। मन में आया खा लो, मन में आया सो जाओ, मन में आया बात कर लो, मन में आया चले जाओ, मन में आया ये कर लो, मन है ना? पूरे टाइम किसकी सुन रहे हो आप? तो कौन सी मसल मजबूत हो रही है आपकी? हमारे 2 हाथ है, दोनों में हड्डी मांस ब्लड बराबर बराबर है, कम ज्यादा है, फिर भी किसी का सीधा ताकतवर है, किसी का उल्टा। क्यों? किसने किसका ज्यादा यूज किया? तो हम किसका यूज ज्यादा करते हैं दिन भर में? मन का। तो मन क्या हो गया? मजबूत। बुद्धि का यूज किया ही नहीं है, सदियों से फ्रिज में रखी है ना? मतलब कुछ तो कुछ नया सीख ही नहीं रहे कितने सालों से। देखो सेंटर आना आदत बन गई है, नहीं चले जाते हैं लोग, कुछ पता ही नहीं। क्लास में आके बैठ नेचर आदत हो गई ना। याद रखना, जब भी कोई चीज आपका रूटीन बन जाएगी वो बोरिंग हो जाएगी। मैं कभी भी मुरली ऐसे सुनता ही नहीं हूं, मुझे कभी कोई नहीं पा सकता कि मैं मुरली एक तरीके से सुनता हूं ना। मेरी रोज की मुरली का अलग एक्साइटमेंट है, इसलिए हम आज तक कभी बोर हुए नहीं होते। साल में एक दिन नहीं बोर हुए अपनी जिंदगी में। बोर होता क्या है पता ही नहीं है। तो भगवान मिलके भी बोर हुए हैं, तो किससे मिलकर खुश हो? सोचने की बात है ना। तो मैं फिर बुद्धि से काम लेता हूं तुरंत ही। अब मैंने बुद्धि को आप ही करना शुरू करना धीरे धीरे। देखो एक दिन में तो होगी नहीं, क्योंकि बेचारे मन के अब लती हो चुके हैं हम सब। अब मन से हमें बुद्धि को यूज करना शुरू करना है। तो बुद्धि से कहता हूँ, मैं मन से पूछता हूँ, अच्छा मन तू मेरे को बता, तेरे को 3 घंटे का सुख चाहिए या 30 साल का? अब क्या बोलेगा मन? बुद्ध चुनाव फटाफट। सुन लिया उसने? अब फंस गया ये। अब मैं उससे पूछता हूँ, अच्छा बता 3 घंटे की मूवी देख के 30 साल का सुख मिलेगा? क्या बोलता है? नहीं, तुझे 30 साल का चाहिए या 3 घंटे का? बार बार किस पर टिकेगा वो? मैंने 30 साल का ही चाहिए। तो फिर यार 3 घंटे पोस्टपोन कर ले, तो तेरे घर में ही होम थिएटर लगवा देंगे। मन मान जाता है, कहता चल ठीक है तो 3 घंटे पढ़ ले। लेकिन मन को ये पता नहीं चला, अगर 3 घंटे पढ़ लेगा तो इसकी बुद्धि ताकतवर हो जाएगी, भोजन बुद्धि को मिल जाएगा, तू कमजोर पड़ जाएगा। मन को बेवकूफ बनाने की आर्ट आना चाहिए। मन क्योंकि एक ऐसी चीज है, उसके संकल्प जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं, इसीलिए मन एक बात पे कभी टिकता नहीं है। अच्छा अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? ध्यान सुना। मन में आया और मैंने कर्म कर लिया। कर्म करने से क्या बन जाता है? संस्कार। तो गलती कहां पे हुई? मन में आया, कर्म के संस्कार बन गया। मन में आया, कर्म करके संस्कार बन गया। मन में आया, कर्म के संस्कार बन गया। अब 2 ताकत एक तरफ आ गई। अब रस्सी खींच वाला गेम देखा है ना? एक आदमी एक तरफ खड़ा कर दो और 2 मोटे मोटे एक तरफ, कौन खींचने वाला है? और बेचारी बुद्धि इन्हीं के चक्कर में फंसी रहती है। मन संस्कार, मन संस्कार। बुद्धि अपना काम ही नहीं कर पाती, क्योंकि उसे मैंने घिसा ही नहीं। आज बाबा ने क्या कहा? मैं किसी को बुद्धि देता हूं? बाबा देता है बुद्धि? मना कर दिया उसने। क्या कह दिया? अपना चंदन घिस मेरे नंदन। करत करत अभ्यास जड़ में तो जानता। आज के बाद क्या काम करना है? बस आज से शुरुआत कर दो। जब भी मन में कोई बात आए, बोलो पहले बुद्धि से पूछूंगा तब कर्म में लाऊंगा। बस आज के बाद नियम बना लो, जब भी कुछ मन में आएगा उसे एक्ट में लाने से पहले बुद्धि से वेरिफिकेशन कराना है। तो धीरे धीरे बुद्धि कैसी हो जाएगी? ताकतवर हो जाएगी। बुद्धि की खास बात यह है, इसे जितना यूज करते हैं उतनी ताकतवर बनती है। हाँ या ना?
आप देख लो, आपने जितनी भी स्किल सीखी है बार बार करते करते वो आपकी स्किल बन गई, लेकिन शुरू में सीखना आपको बुद्धि से पड़ा। अच्छा, यहां किस किस का कॉन्सेंट्रेशन 100% है? हाथ उठाओ। नहीं है? आज आपको शुभ सूचना दे देता हूं, यहां बैठे हर इंसान का कॉन्सेंट्रेशन 100% है। किसी का भी कम ज्यादा नहीं होता है कॉन्सेंट्रेशन। मेरे पास लोग लेके आते हैं, मेरे बच्चे कॉन्सेंट्रेशन कम से मेडिटेशन सिखा दो। ये गलत फहमी है कि मेडिटेशन से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। इट्स अ मिथ। मेडिटेशन से कॉन्सेंट्रेशन नहीं, क्लैरिटी बढ़ती है। मेडिटेशन का मतलब है शुद्धिकरण, सशक्तिकरण। हम सब बराबर एकाग्र हैं। तो ये कैसी बात है, ये तो अब तक सुना ही नहीं। बाबा की बुंदियां ध्यान से पढ़ो, वो एक की बात में कई तरह की बातें कहता है। हम एक तरह की बात पढ़ के छोड़ देते हैं, उसके सभी पक्ष पढ़ते ही नहीं है। आप मुझे बताओ, जहां आपका, आप बताइए, ध्यान सुनना इस बात को, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है गहरा, वहां से कभी आपका ध्यान भटका है आज तक? कितने भी घंटे तक? तो प्रॉब्लम ध्यान में है या इंटरेस्ट में है? जी, इंटरेस्ट में है। और हमारी हालत क्या थी? बीमार था लीवर, इलाज कर दिया हार्ट का, अब ना हार्ट बचा ना लीवर। कंसंट्रेशन में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, और हमें दिन से योग क्या लगा रहे थे, कंसंट्रेशन ठीक हो जाए। अब कंसंट्रेशन तो ठीक हुई नहीं, समय और खराब हो गया। ठीक किसको करना था? इंटरेस्ट को। कोई बोलता है इंटरेस्ट कैसे ठीक होंगे? जैसे खराब हुए थे। खराब कैसे हुए थे? किसी काम को बार बार किया, उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अब किसी अच्छे काम को बार बार करना शुरू कर दो, वहां इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। ये सच में इतना ही आसान है, लोग इसको बहुत कठिन कठिन करके लेते हैं बस। पता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये सारा ज्ञान सिर्फ सावधानी का है। हम यात्रा पर हैं। इस ज्ञान में धेले भर की मुश्किल नहीं है, पर लोगों ने इसका ऐसा जंजाल बना दिया है, डरा डरा के। यहां भी डराते थे, धर्मराज ये कर देगा। अरे रोज कर रहा है वो, हमें समझ नहीं आ रही। बस आपको जो टेंशन हो रही है वो धर्मराज ही तो है, आपको दुख जो हो रहा है वो धर्मराज ही तो है, आपको चिंता जो हो रही है वो धर्मराज ही है। नहीं कोई ऊपर नहीं बैठा कि आपको कढ़ाया में तलेगा वो जाके। धर्मराज सजा देगा सूक्ष्म वतन में, कुछ नहीं देगा वो, यही दे देगा। कुछ होता सदगुरु का निंदक ठौर ना पाई। अरे वो कहीं तुम्हारी ठौर न टिकाने वाला, आपको खुद ही ठौर नहीं आएगी। आप देखो जब कोई पाप कर लेते हो, कोई गलती कर लेते हो, मन लगता है? अपने अपने ऊपर गिल्ट आती है। क्या अंतर है पश्चाताप में और प्रायश्चित में? बस ये लास्ट चीज बता, क्या अंतर है? पश्चाताप में खाता है, प्रायश्चित में प्राप्ति है। कैसे? ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है भाई साहब ने। देखो, पश्चाताप इज गिल्ट कॉन्शियसनेस, प्रायश्चित माना रियलाइजेशन। और याद रखना, जो प्रायश्चित करता है वो ट्रांसफॉर्म होता है, वो बदलता है, परिवर्तन लाता है। पश्चाताप वाला गलती करता रहता है, पश्चाताप करता रहता है। और एक बात कहूं, कभी जिंदगी में किसी बात का पश्चाताप कभी मत करो। क्यों मत करो? रीजन देता हूं आपको। जब आप पश्चाताप की कॉन्शियसनेस में होते हो, तो आप बताओ आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है या घटती है? क्या होता है? बढ़ती है, घटती है? जब पश्चाताप होता है तो अंदर अंदर उड़ते रहते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर पश्चाताप मैं कर रहा हूं, मेरी क्रिएटिविटी घट रही है, तो जिस बात पे पश्चाताप कर रहा हूं, क्या उसे बदलने की ताकत आएगी मुझ में? और पक्का हूं। और अगर मैं उसे बदलना चाहता हूं तो मुझे समझना है, ओके मैंने क्या क्या गलतियां करी, आई विल नोटिस इट, कहां गलती हुई। अगर मुझे समझ में नहीं आ रही, गो टू द कंसल्टेंट। हमें गलती ये करते हैं, हमें खुद भी समझ में नहीं आ रहा होता, फिर भी खुद ही समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। भाई तेरे को पहले समझ में नहीं आया, क्यों घिस रहा है अपने दिमाग को? किसी समझदार के पास चला जा। आप आपको हार्ट की परेशानी है तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाओगे, और दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो किसी समझदार से नहीं पूछोगे, खुद को समझदार दिखाओगे। नहीं, कैसे पूछो? नहीं तो मैं बेवकूफ कहलाऊंगा। आज नहीं पूछेगा तो कल को बड़ा वाला बेवकूफ कहलाएगा। आज तो छोटी सी बेवकूफी आया ना।
ये समझना बस। तो आज से क्या नहीं करना। और दूसरा, किसी को किसी की गलती पे डांटना अपराध है। क्यों? जब किसी से गलती होती है तो वो गिल्ट कॉन्शियसनेस में होता है या नहीं होता है? होता है ना। उसे भी खराब लग रहा होता है ना। अब आपने उसे जा करके बच्चे से कप टूटा, मां ने आके थप्पड़ मारा, जुड़ गया कप। एकदम थप्पड़ लगते कप उठा और जुड़ गया। किसी साथ हुआ आज तक ऐसे? धरती का कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, आपको किसी के दिल को चोट नहीं पहुंचानी, क्योंकि चीजें दोबारा आ सकती हैं, चरित्र नहीं। और वो भी आपका चरित्र है। किसी का दिल दुख गया, वो दोबारा नहीं जुड़ेगा। क्या करना है? गलती हो गई, उसके पास जाओ, उसको हिम्मत दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आप भी जानते हो ये चीजें है ना किस तरह की वैल्यू है। कोई बात नहीं, हो जाता है, हमसे भी हुआ है। अब क्या होगा? उसको हिम्मत आ जाएगी, उसको लगेगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा उसमें। और जब आप उसको हिम्मत दोगे, खुशी दोगे, तो उसका माइंड और क्रिएटिव और अटेंटिव हो जाएगा। हम उल्टा करते हैं, 36 कमेंट सुना देंगे, खुद को बहुत बड़ा समझदार दिखाएंगे, सामने वाले को बेवकूफ दिखाएंगे, और ऐसी हरकतें करके सोचेंगे हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वी आर द परफेक्ट पीपल, यू आर फुलिश इफ यू शो एनी परफेक्शन। देयर इज नो परफेक्शन। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। इम्परफेक्ट इज परफेक्ट। जो आपकी नजर में परफेक्ट है, मेरी नजर में इम्परफेक्ट है। अभी सपोज करो मैं यहाँ पे किसी को बोलता हूँ ये फोन लो, इसको यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। अब आपने यहाँ से फोन लिया, मेरे कहने से यहाँ पे रख दिया, लेकिन आपने उसे ऐसे रख दिया। अब मैं कह लूँ ये कोई तरीका रखने का, ऐसे रखना चाहिए था। अब सामने वाला कहते तेरे दिमाग में कैमरा लगा था कि पता चले कि कैसे रखना चाहिए था। तूने फोन रखने के लिए बोला था कि यहाँ पे रख दे, ये बता था कि हॉरिजॉन्टल रख या वर्टिकल रख, वैसे रख। प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में है, हम बता नहीं रहे। कल में से किसी ने सवाल पूछा कि हमें एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वैसे तो नहीं करनी चाहिए अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो, पर अगर एक्सपेक्टेशन कर भी रहे हो, चलो करो, पर उसका एक तरीका समझ लो। कैसे एक्सपेक्ट करो? सामने वाले की क्षमता और इंटरेस्ट जानकर। सपोज आपने मुझे कोई काम दिया, तो पहले ये तो चेक कर लो कि मेरी क्षमता है या नहीं, पहली बात। दूसरा ये चेक कर लो क्या मेरा उसे करने में इंटरेस्ट है या नहीं। अच्छा, अगर मुझमें क्षमता है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, काम दोगे तो आपका काम बिगड़ेगा रहेगा? बिगड़ेगा। तो खुद अब बताओ, आपने मेरी क्षमता पर इंटरेस्ट चेक करे हुए मुझे काम सौंपा, तो सौंपने वाला बेवकूफ या करने वाला बेवकूफ? सौंपने वाला बेवकूफ। अच्छा, किसी में आपने चेक ही नहीं किया, उसकी क्षमता भी नहीं थी बेचारे की और इंटरेस्ट भी नहीं था, और उसे डर में बताया नहीं, आपने काम सौंप दिया। अब काम खराब होगा, आप गालियां सुनाओगे, अपना चरित्र भी खराब, उसका भी दिल दुखाएंगे। आज से किसी से भी कोई उम्मीद रखो, पहले चेक कर लो उसमें उसे करने की क्षमता और इंटरेस्ट हो तो सौंप दो, ना हो तो कभी जिंदगी में दुखी नहीं होंगे। ठीक है? ओम शांति। सभी 1 मिनट गहरा साइलेंस में चले जाओ। आपको एक अच्छी चीज सिखाता हूँ, सब अपनी आंखें बंद करो और 1 मिनट तक आपको दुनिया में कुछ नहीं, केवल परम धाम दिखना चाहिए। आपको देखना है कि 1 मिनट तक कोई दूसरा थॉट ना आए, केवल परम धाम, ज्योति बिंदु बाबा, मेरे सभी आत्मा भाई और लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया, बस और कुछ नहीं। सब अपनी आंखें बंद करके केवल परम धाम को देखें। बिल्कुल महाज्योति के एकदम पास टच हो जाए, कोई सीन दिखाई ना दे। बिल्कुल आप समान बनकर वापस आ जाए।
अपनी अपनी प्रकृति में। ओम शांति।